कहाँ सकूत आई? जल्दी करो ना, क्या हुआ? हमारे जाने का टाइम हो गया है। ओ इंदु बेटा, वो तुम्हारे काका की तबीयत ठीक नहीं है ना, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। ठीक है, पहले काम निपटा लो फिर चली जाना। नीलेश बेटा, वो तुम्हारे काका को आज हॉस्पिटल ले जाना है, तो थोड़े पैसे। हाँ ले जाना, और जो भी खर्चा हो बता देना। इंदु बेटा, इंदु बेटा, कुछ पैसे। क्या ताई, कितनी बार कहा है पीछे से मत टोका करो। याद रखना, पगार लेते वक्त भूल मत जाना। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? जी नहीं, आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी है और निमोनिया बहुत बढ़ चुका है, इन्हें फौरन भर्ती करना पड़ेगा। और ये स्लिप लीजिए, आप बाहर जाकर रिसेप्शन पर जमा करवा दीजिए। जी। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। हे सकू, डॉक्टर अस्पताल में भर्ती करने को बोलता है। और भाई पता नहीं कितना पैसा लगेगा। अरे क्यों घबराते हो? अपना नीलेश बेटा है ना, उसने मुझसे कहा है मैं तुम्हारा इलाज कराऊं, खर्चा वो दे देगा। आखिर हमारा परिवार है ना, 35 साल से साथ जो है हम। हे देवा, ऐसे मालिक सबको देना देवा। सकू आप ही हैं? हाँ, आपको रिसेप्शन ने बुलाया है। मुझे बुलाया? जी हाँ, आपका नाम सक्कू है? हाँ। ओके मैम, ये आपका बिल है और यहाँ पे ये आपका अमाउंट है। ये अमाउंट जमा करना है आपको। 30,000? जी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? मैम ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। मैं नहीं दे सकती इतने पैसे, आप इन्हें छुट्टी दे दो ना। जी, डिस्चार्ज करने के लिए भी आपको पैसे तो जमा करने ही होंगे ना। बोलो सकुताई। वो तुम्हारे काका का बिल आया है। लो। क्या 30,000 रुपए? इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? तुमने कहा था जो खर्चा होगा दोगे। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि मैं अपना घर लौटा दूंगा। 200-400 की होती है तो समझ में आता है, लेकिन 30,000 रुपए? ये सब पैसे लूटने के तरीके हैं, झूठा बिल है। ऐसे क्यों बोलती हो बेटा? उनकी जान पे बना है, मैं क्यों झूठ बोलेगी? डॉक्टर ने बोला है कि अगर ये नहीं दिया तो छुट्टी नहीं देंगे। दे दो ना बेटा, मैं तो यही हूँ, पगार में से चुकता कर दूंगी। क्या पगार में से चुकता कर दूंगी? काम धाम तो होता नहीं है, पगार में से चुकता कर दूंगी। मैंने कहा था तुमसे कि अब निकाल दो इन्हें, इनकी उम्र हो गई है। ऐसे क्यों बोलती हो बेटा? मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, 35 साल दिए मैंने। ओ, आ गई सौदेबाजी पर। अगर 35 साल इस घर में काम किया है तो 35 साल तक तनख्वाह भी मिली है, समझी? ऐसी क्या तनख्वाह मिली है मुझे? जो नौकर लेते हैं उसके आधे से कम में काम किया है मैंने, बस इसलिए कि तुमसे प्यार था, विश्वास था कि ये मेरा परिवार है। ऐसे मत करो बेटा, उनकी जान का सवाल है। अच्छा ठीक है, जो पैसे बचा के जमा करवाए थे ना, वो ही दे दो। 60,000 है। अच्छा, तो अब आई असलियत में। वो पैसे निकलवाने के लिए झूठा बिल बनवा कर लाई हो।
शर्म आनी चाहिए शक्कुताई। यहाँ रहकर इतना खाई, इतनी छुट्टियां की, कोई 60,000 रुपए नहीं है हमारे पास तुम्हें देने के लिए, समझी? सक्कू भाई, तुम्हारा हमारा साथ बस इतना ही था। बेफिजूल में तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। शाबाश बेटा, 35 साल तक जिसे ताई कहता रहा, आज अपना हक मांगते वो बाई हो गई। घुटनों पे चलता था तू, जब मैं आई तुझे चलना सिखाया मैंने, और आज तू मुझे रास्ता दिखा रहा है। अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। अभी जो आपने देखा वो हमारे घरों में काम करने वाले कर्मचारियों के जीवन की सच्ची तस्वीर है। वो इंसान जिसका दिन हमसे पहले शुरू होता है और हमारे बाद खत्म होता है, सिर्फ हमारे लिए, जो हमारा पूरा घर संभालते हैं, खाना, कपड़े, बर्तन, हमारी सेवा करते हैं, उनके साथ ऐसी बदसलूकी कहाँ का इंसाफ। हमारी आज की कहानी इसी नाइंसाफी के खिलाफ जंग की कहानी है। 55 वर्षीय सखुबाई की कहानी, जो पिछले 35 सालों से एक घर में घरेलू सहायक के तौर पर काम कर रही है। अरे नीलेश, रुक तो बेटा, कहाँ भागे जा रहा है? अरे सक्कू, इधर आओ। आज से इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सक्कू, तुम नौकरानी नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा भी हो। तुम इसकी ताई हो, ताई यानी बड़ी बहन। याद रखना इस बात को। सकुताई, आज से आदित्य आपकी जिम्मेदारी है। जिस प्यार और संस्कार के साथ में आपने मुझे पाला था, हम चाहते हैं कि आप इसे भी पालें। ये क्या कर रहे हैं आप? वो हटाइए ना चादर। वो सांस कैसे लेंगे? आई एम सॉरी, उनकी सांस हमेशा के लिए बंद हो चुकी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उठिए ना, मुझसे बात करिए ना आप। अब बोलते क्यों नहीं? बोलो ना मुझसे। अब उठो ना, ये क्या हुआ आपको? साहब, अब तो छुट्टी दे दो, उनका अंतिम क्रियाक्रम करना है। देखिए सक्कू भाई, अस्पताल के नियमों के अनुसार जब तक आप इनका फुल पेमेंट नहीं कर देंगी, तब तक आप इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकती। अरे ऐसे कैसे? मरी की मिट्टी खराब कर दोगी तुम। देखिए, ये नियम हमने तो बनाए नहीं है, और जब तक आप फुल पेमेंट नहीं कर देंगी, आप यहाँ से नहीं ले जा सकती, मतलब नहीं ले जा सकती, समझिए आप। कौन चाहिए? मैं सखू, मुझे नीलेश बेटे से मिलना है। पर साहब तो भी घर पर नहीं है। तो इंदु बेटी से मिलना है। इंदु बेटा। सकुताई, तुम यहाँ कैसे? इन्हें अंदर कैसे आने दिया? मैं क्या करेगी मैडम, ये मानेगी नहीं। बेटा, तुम्हारे काका मुझे छोड़ के चले गए, उनकी अंतिम क्रिया करनी। हॉस्पिटल वाले उन्हें छुट्टी नहीं दे रहे जब तक कि 30,000 न दे दूं। मैं जिंदगी भर यहाँ मुफ्त में काम करेगी, बस उनकी अंतिम क्रिया करवा दो। मैं हाथ जोड़ती है। फिर वही बात, पहले बीमारी अब मौत। तुम लोगों को रोज इतने क्लास के बहाने मिलते कहाँ से सक्कू भाई? खैरात खाना नहीं खोला है हमने। इतने साल से काम किया है,
उस हक से मांगती है पैसे दे दो। मरे की मट्टी खराब हो जाएगी, वो इनकी लाश नहीं देंगे हमें। तो अच्छा है सक्कू भाई, मुफ्त में फोकट में बिजली से क्रियाक्रम कर देंगे वो लोग अपने आप से। पैसा भी बचेगा और पेंशन भी। और अब यहाँ रोज रोज मत आया करो, तुम्हारे हिसाब से 700 रुपए बनते हैं। वो लेके जाओ और पीछा छोड़ो हमारा। अरे सकू भाई तुम? कर्णिक साहब, आपकी मदद चाहिए। अब बोलो ना नीलेश को पैसे देने को। अब बड़े हो, आपकी सुनेगा वो। अरे सक्कू भाई, इतना काम करती है इतने पैसे में, मेरी बात मान, मेरे घर आ जा, काम भी कम रहेगा और पगार में डबल दूंगा। क्या कर्णिक साहब, ये तो मेरा घर है, यहाँ से मेरी अब अर्थी ही जाएगी। नीलेश बिल्कुल माँ की तरह इज्जत देता है मुझे, और ये मालिक नहीं है मेरे, ये मेरा परिवार है। और ज्यादा पगार की लालच से कोई परिवार छोड़ता है क्या अपना? हॉस्पिटल वाले इनकी लाश नहीं दे रहे पैसों के बिना, आप समझाओ ना। देखो सकू भाई, वो बड़े जोशी साहब से तब की बात अलग थी, अभी नस्ल बदल गई है, और वो मेरा पड़ोसी है और जुबान का बहुत तेज है। मैं बेकार में उससे झगड़ा नहीं मोल ले सकता। हाँ, तुम्हें 1000-1500 की मदद चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। हेलो नीलेश बेटा, तुम्हारे काका हमें छोड़ के चले गए, उनकी अंतिम क्रिया करनी है। हॉस्पिटल वाले। भाई, मैं यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर बैठा हूँ और आपको सिर्फ अपनी पड़ी है। बेकार में फोन मत करो। और वैसे भी आपके पति हैं, आप निपटो। मुझे बार बार फोन करके तंग करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, समझे? क्या करते आप अगर आपके घर में सकूबाई की तरह काम करने वाली कोई महिला इन हालात में हो? क्या आप भी नीलेश की तरह मुंह मोड़ लेते? अगर हम सक्षम हैं तो क्या 30,000 रुपए उस औरत के पति की जिंदगी से बड़े हैं, जिसने अपनी पूरी जिंदगी हमारी जिंदगी संभालने में लगा दी, जिसने हमें खाना खिलाया, स्कूल छोड़ा, हमें चोट लगी तो उस पर मरहम लगाया, अपने सगों से ज्यादा अपनापन हमें दिया? क्या उसे सिर्फ 30,000 रुपयों के लिए बेगाना कर देते? शायद नहीं, लेकिन नीलेश और उसके परिवार ने यही किया, और उनकी बेरुखी ने सकूबाई का संसार उजाड़ दिया। सामने पति का शव था, अंतिम संस्कार करना था। सकूबाई को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। 30,000 रुपए जुटाना उनके लिए आसान बात नहीं थी। उस पर अस्पताल वालों ने बिल का भुगतान ना होता देखकर पुलिस को खबर कर दी। सकूबाई, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम अपने पति के इलाज के लिए म्युनिसिपैलिटी का हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गई? मेरे साहब ने बोला था कि वो पैसा दे देंगे, इसलिए उस हॉस्पिटल में डाला था, पर अब पैसा देने से मना कर रहे वो। फिर आप तो पुलिस, आप उनको बोल सकते हो ना। वो ठीक है सकूबाई कि मैं पुलिस हूँ, पर कानून कानून होता है ना। अब मैं नीलेश को मजबूर तो कर नहीं सकता तुम्हारे पति के इलाज को पैसे देने के लिए। पर मेरा जो पैसा उनके यहाँ निकलता है वो तो देने को कह सकते हो ना साहब। मैंने हमेशा पगार से कम ही पैसा लिया क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं थी, और बाकी का पैसा उनके पास जमा करती रही, पर अब वो भी पैसा नहीं दे रहे वो। साहब, मेरे को सारा पैसा नहीं चाहिए, बस इनकी अंतिम क्रिया हो जाए उतना पैसा मिल जाए मुझे। साहब, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो साहब। सखू भाई, चल अंदर, साहब बुला रहे हैं। साहब ने नीलेश को मना लिया, भगवान उनका भला करे। हाँ हाँ, चल 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 चल।
हाँ तो सकू भाई, तुम्हारा ये कहना है कि इन्होंने तुम्हारे पगार के बकाए पैसे नहीं दिए? जी साहब। झूठ बोलती है ये। मैं क्यों झूठ बोलेगी? सच झूठ का फैसला भी हो जाएगा। चल। मुझे क्यों पकड़ रही है? मैंने क्या किया है? क्या किया है? एक तो इनके यहाँ से 50,000 रुपए की चोरी की, ऊपर से इनके ही नाम का रिपोर्ट दिलाने आ गई। हाँ चल। मैंने चल, तेरे को कोई बता- चोरी नहीं की। अरे चल चल चल, तुझे बताती हूँ। चल चल जल्दी। मेक श्योर वो हमारे घर के आसपास कभी नहीं दिखे। डोंट वरी, आपके घर के पास क्या, वो आपके इलाके में भी नहीं फटकेगी। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं चोरी की। ये मार ध्यान रखना, और ध्यान रखना जिधर नीलेश रहता है उस इलाके में तुम दूर दूर तक दिखाई नहीं दो, समझे? मैं माधव की पत्नी सकू। पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। जी, उनकी अंतिम क्रिया तो हो चुकी है बिजली से, और अगर आपको अस्थियां चाहिए तो आप पैसे दे के ले जा सकती हैं। ये आप क्या बोल रही है? उनका अंतिम क्रियाक्रम मेरी मर्जी के बिना, मेरी मौजूदगी के बगैर आपने क्या कर दिया? हे पांडुरंगा! जीवन भर की आपाधापी के बाद जिस उम्र में हर इंसान सुकून और आराम की उम्मीद करता है, सकूबाई को उस उम्र में एक जंग लड़नी पड़ रही थी, अपने जज्बात से और उन लोगों से जिन्हें उन्होंने अपना समझा था। एक के बाद एक होते आघातों ने सकूबाई को हिलाकर रख दिया था। इस उम्र में जाकर दुनिया की कड़वी सच्चाई उनके सामने आ रही थी। उन्हें समझ आ रहा था पैसे की ताकत क्या है और कैसे उसके लिए रिश्तों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। पहले नीलेश की बेरुखी, फिर पति की मौत, और अब वो अपने पति के अंतिम संस्कार से भी वंचित हो गई। इतनी चोटें पड़े तो कोई पत्थर भी टूट जाए, लेकिन सकूबाई जैसे लोग नहीं। उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्हें अपने 35 साल के त्याग और मेहनत का पूरा हिसाब चाहिए। तुम फिर यहाँ पे आ गई? पुलिस से मार खाने के बाद में भी तुम सुधरी नहीं। What Tito? क्या चाहिए? जो चाहिए था वो तो आपने नहीं दिया ना साहब। अब मैं वो देने आई हूँ जिसके तुम हकदार हो। सक्कू भाई, सक्कू भाई। पूरे 35 साल दिए मैंने इस घर में, घुटनों पे चलता था तब, और एक दिन में मैं ताई से चोर बन गई हूँ। तू इस घर का बेटा था, अब बाप बना है, पर इन 35 सालों में मैं इस घर में क्या क्या नहीं बनी। माँ, बहन, दादी, चाची, नौकरानी, सब कुछ बनी मैं, और तू मुझे चोर कहता है। स्कूल के बच्चे जब तुझे रास्ते में पकड़ के पीटते थे ना, तो उन्हें पीटने मैं जाती थी डंडा लेके, और तूने मुझे पुलिस से पिटवाया। चोरी करी मैंने चोरी की, मैंने चोरी की। हाँ, चोरी की है मैंने। मैं कहती हूँ मैंने चोरी की है, मैं चोर हूँ। तुझे लगता है ना मैं चोर हूँ? मैंने चोरी की है, पूरे 35 साल चोरी की है मैंने। अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे के 35 साल चोरी की है मैंने। अपनी नींद, अपना चैन, सब कुछ चोरी किया है। जो वक्त अपने बेटे को देना चाहिए था वो चोरी करके तुम्हें दिया मैंने। 10 साल पहले मेरी बहू और बेटा चल बसे बीमारी से, तब मैंने अपने आंसू चोरी किए। तुम्हारी जवानी ठीक से बीते इसलिए अपने बेटे का बचपन चोरी किया मैंने, और अब अपनी पोती का बचपन चोरी किया है तुम्हारे लिए।
सोनू कहता है मैंने चोरी किया। हाँ चोरी की है मैंने, इतनी बड़ी चोरी किया मैंने, और तुमने इल्जाम सिर्फ 50,000 का लगाया। इतने कमजोर हो तुम सामने। पर अब ये सखू भाई बताएगी कि अगर वो अपना परिवार समझ के अपनी जान भी दे सकती है ना, तो धोखा देने वालों का जीना भी आराम कर सकती है। पागल हो गई ये औरत। अगर आज के बाद नीलेश के घर की तरफ गलती से भी भटकी ना, तो ये जो तेरी पोती है ना, इस पर चोरी का आरोप लगाकर जेल डाल दूंगी इसे, समझी? लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती, खास करके तब जब वो अपने हक और हक से भी ज्यादा अपने आत्मसम्मान के लिए हो। और अगर लड़ने वाला सकूबाई की तरह निरीह और कमजोर इंसान हो तो लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। सकूबाई के हालात लगातार उनके खिलाफ होते जा रहे थे। हर गुजरते लम्हे के साथ एक नई मुसीबत उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगी। हालात से समझौता करके अपनी पोती के भविष्य के लिए सकूबाई ने इस ढलती उम्र में भी फिर से काम करना शुरू किया। तभी सकूबाई के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके इंसानियत पर से डगमगाते विश्वास को फिर से सहारा दिया। हेलो। हेलो, मैं सकू भाई बोल रही हूँ। अरे क्या सक्कू भाई, महीना खत्म नहीं हुआ और छुट्टियां चालू? वही बोलने को फोन किया साहब, मेरी पोती का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? मैं सरकारी हॉस्पिटल में हूँ। मेम साहब आप? अरे कुछ बताया क्यों नहीं हम लोगों को? अच्छा, बच्ची की तबीयत कैसी है? गरीब की बच्ची है, अब बस भगवान के हवाले है। एक काम कीजिए, जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही आप यहीं पर रहिए और काम पे आने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, ये थोड़े से पैसे रखिए अपने पास में, दवा और फल के लिए, और किसी चीज की जरूरत हो मुझे बता देना। सब ठीक हो जाएगा, और पहले बताया होता तो गुड़िया का इलाज अच्छे अस्पताल में कराते। जिसके पास 35 साल से काम किया, अपने बच्चे की तरह पाला, उसके पास अपना हक मांगने गई तो चोरी का इल्जाम लगाया मुझ पे। तो 1 महीने के अंदर मैं किस मुंह से आपके पास पैसे मांगती? क्या कहा आपने? थोड़ा सा मुझे विस्तार से बताइए। अगर 35 साल इस घर में काम किया है तो 35 साल तक तनख्वाह भी मिली है, समझी? अच्छा ठीक है, जो पैसे बचा के जमा करवाए थे ना, वो ही दे दो। 60,000 है। अच्छा, तो अब आई असलियत में। कोई 60,000 रुपए नहीं है हमारे पास तुम्हें देने के लिए, समझी? सक्कू भाई, तुम्हारा हमारा साथ बस इतना ही था। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। ब्लडी इंसेन, ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग? ऑफ कोर्स यार, ये तो क्राइम है। सक्कू भाई, तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मैं गई थी पुलिस के पास, पर वहाँ पर भी पैसा खिलाकर उन्होंने मुझ पर ही चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। गरीब हूँ, कहाँ तक लड़ती मैं अकेली। एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए और बच्ची का भी ध्यान रखिए। नए परिवार के इस आत्मीय व्यवहार ने नीलेश के दिए घावों पर मरहम का काम किया। सकूबाई अपना दुख लगभग भूल गई, लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ जिसने सकूबाई को एक बार फिर अपनी खामोशी तोड़ने पर मजबूर कर दी। भैया ये मूली कितने की दी? 10 अच्छा, और ये धनिया? 5। ठीक है, ये दे दीजिए 2, और ये दे दीजिए। कैसा चल रहा है काम? पैसा बराबर मिल रहा है ना? कौन? वो नीलेश साहब के वहाँ छोड़े हुए तो 2 महीना हो गए मेरे को। हाँ, किटकिट करती थी वो मैडम, मेरे को नहीं जमा। फिर क्या, सुना है कोल्हापुर से कोई नई लड़की लाए हैं और खाने और कपड़े में रखा है, वही जमेगा उनको। एक और नई सकूबाई बन रही है जो पहले इनको संभालेगी, फिर इनके बच्चों को, और जब बूढ़ी हो जाएगी तब चोरी का इल्जाम लगा के घर से बाहर फेंक देंगे। बेवकूफ लोगों के साथ ना ऐसा ही होता है।
चाहिए? पानी मिलेगा बेटा? पानी? पर आप कौन? बहुत प्यास लगी है बेटा, एक गिलास पानी पिला देना। जी रुकिए। बस। नाव क्या है तेरा? पार्वती। कितनी पगार मिलती है? पगार तो साहब ले लेते हैं, खाना कपड़ा मिलता है। और ये कैसे चला? वो खाना बनाते समय। तो दवा नहीं करवाई साहब ने? वो काहे को कराएंगे, मेरी ही गलती थी ना। तुम भी कहीं काम करती हो क्या? पता है, इससे पहले यहाँ पर एक बाई थी सक्कू, 35 साल पाला है साहब ने, फिर भी वो चोरी करके भाग गई। तुझे चोर लगती हो क्या बेटा? मैं ही सक्कू बाई। पार्वती, पार्वती दरवाजा खोलो बेटा। गुड मॉर्निंग। सकुबाई, सकुबाई। आई मैम साहब। साहब, आपने कहा था कि आप मेरी मदद कर सकते हो। हाँ बोलो। वो मेरे पुराने मालिक ने एक लड़की रखी है कपड़े और खाने पे, और मैं नहीं चाहती कि वो भी सखुबाई बने। आप कुछ कर सकते हो क्या? सकूबाई ने अपना दर्द तो सह लिया, लेकिन इस नई लड़की के भविष्य के साथ खिलवाड़ उन्हें मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि जिस तकलीफ से वो गुजरी वही सब कुछ इस लड़की को भी झेलना पड़े। उन्होंने गैर जिम्मेदार और लालची नीलेश को सबक सिखाने का फैसला कर लिया, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो न जाने कितनी सकूबाई पैदा होती और नाइंसाफी सहते सहते मर जाती। उनके इस मजबूत इरादे को नए परिवार का भी पूरा समर्थन मिला, क्योंकि उनके लिए सकूबाई सिर्फ एक काम करने वाली बाई नहीं थी, बल्कि एक इंसान थी जिनके अपने अधिकार थे। सकूबाई की मदद करना उनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन इंसानियत के नाते इसे उन्होंने अपना फर्ज समझा और वो सकूबाई को लेकर मजदूर संगठन पहुंचे। आप पहले क्यों नहीं है हमारे पास? अगर मैं ये जानती होती ना साहब, तो ये नौबत ही ना आनी थी ना। ठीक है, हम आपके केस पर काम करते हैं। सबसे पहले उस बच्ची को छुड़ाना होगा। मजदूर संगठनों के दबाव में आकर नीलेश ने नई लड़की को तो काम से हटा दिया, लेकिन वो सकूबाई को अब भी उनकी बाकी रकम और हर्जाना देने को तैयार नहीं था। लिहाजा मजदूर संगठनों ने उस पर दबाव डालने के लिए नया रास्ता इख्तियार किया। इंदु, इंदु, क्या हुआ? नाश्ता अभी तक तैयार क्यों नहीं है? बाई ही नहीं आई आज। अरे अगर बाई नहीं आई है तो तुम नाश्ता बना लेती। हेलो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, बाई नहीं। मैं भी पैसे कमाती हूँ। बाई भी ना। हेलो हेलो। आप पूनम भाई, तुम्हें कितनी बार बोला है कि छुट्टी लेने से एक दिन पहले इत्ला कर दिया करो, लेकिन तुम्हारे कान पे जू ही नहीं रेंगती। मैं आई थी साहिब, लेकिन बाहर वो संगठन वाले जो बैठे हुए हैं उन्होंने मुझे नहीं आने दिया और कहा कि कोई इस घर में काम नहीं करेगा। ठीक, ये संगठन वाले भी ना। अरे देश में कोई कानून नहीं है क्या? ये हमारे घर में हमको नजरबंद कैसे कर सकते हैं? मैं देख के आता हूं। क्या मजाक लगा रखा है? आप लोग इस तरीके से मेरे घर में किसी को आने से नहीं रोक सकते। अगर आप किसी मजदूर का पैसा रोक सकते हैं, तो हम भी यहाँ किसी मजदूर को आने से रोक सकते हैं। जब तक शक्कू भाई को इनका हक नहीं मिल जाता, हम यहाँ से नहीं हटने वाले और ना ही किसी को यहाँ पर काम करने देंगे। ठीक है। जल्दी करो बेटा, बहुत देर हो रही है, जल्दी करो। इंदु, इंदु, मेरा कोट अभी तक प्रेस नहीं हुआ है। मुझे इतनी जरूरी बोर्ड मीटिंग में जाना है, मैं कैसे जाऊंगा? तो मैं क्या करूं? अब प्रेस वाले भी बन जाऊं क्या? तुमसे ना तो बात ही करना बेकार है।
जल्दी करो इंदु, लेट हो रहे हैं। लॉक कर देना अच्छे से। चले? अच्छा सुनो इंदु, आज आदित्य को तुम स्कूल छोड़ दो। घर का सारा काम भी मैं करूं और इसे भी स्कूल मैं छोड़ूं? तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं छोड़ दूंगा। नीलेश चल। मैं तुम्हें ही फोन लगा रही थी। खाना लाए? हाँ। लेकिन ऐसे कब तक चलता रहेगा? पूरे घर का बजट बिगड़ गया। अरे ये घर की क्या हालत हो रही है? ऐसा लग रहा है गोडाउन है। अरे अगर तुम संडे को घर पे हो तो कम से कम घर की सफाई तो कर लिया करो। हफ्ते में एक ही दिन आता है, उसको भी ऐसे ही निकाल दो क्या? सारी गलती तुम्हारी है। क्यों निकाला सक्कू बाई को? इतना काम करती थी बेचारी। अब इसमें भी मेरी गलती है? अरे तुम्हारी नहीं बनती थी उससे। तुम बोलती थी कि पूरे घर के अंदर सांस भी नहीं फटती है वो। तो है ही, पर मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे एक नई बाई चाहिए बस। अब ये मजदूर संगठन वाले आने दे तब ना। मैं कुछ नहीं जानती। अगर 2 दिन में बाई नहीं आई ना तो मैं चली अपने मायके, समझे? इंदु, इंदु तुम समझने की कोशिश क्यों? ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। बोलो इन लोगों को कि यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाए और दफा हो जाएं। ये सब जो हो रहा है ना नीलेश, वो तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरा हिसाब कर दो, सब अपने आप उठ जाएंगे। मुझसे हिसाब मांगती है दो कौड़ी औरत। हेलो पुलिस। सक्कू भाई ने भड़े के गुंडे बुलवा के हम पे हमला करवाया है। पिछले 15 दिनों से घर के बाहर घेराव कर रखा है। हमारी जान को खतरा है। आप प्लीज FIR लिखिए। मिस्टर, गुंडा किसे बोल रहे हैं? LLB हूं मैं, समझे? हम शांति से धरने पर बैठे हुए थे सर। ये भाई साहब आए और इन्होंने सक्कू बाई पर हाथ उठाया। सर सबसे पहले झगड़ा इन्होंने शुरू किया सर। बोल रहे हैं? हाँ मैंने भी देखा था। हम सबने देखा था। शांत हो जाइए। आपके पास कोई गवाह है कि पहले हाथ इन्होंने उठाया था? इंस्पेक्टर साहब, आप भी इनकी बातों में आ रहे हैं? मैं इनकी बातों में नहीं आ रहा हूँ। मैं गवाहों के आधार पर बात कर रहा हूँ। बट आई एम सॉरी, मुझे आपके और आपकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब, नीलेश, हाँ तुम वहाँ आराम से सो रहे हो और यहाँ मच्छर और गर्मी से मेरा बुरा हाल हो गया है। तुम्हें लगता है मैं यहाँ पे आराम से सो रहा हूँ? तो कुछ करते क्यों नहीं हो? यहाँ तो पंखा भी नहीं है। अरे तो यहाँ पे AC लगा हुआ है, यहाँ पे आ जाओ। सब तुम्हारी गलती है। अरे सक्कू बाई से तुम्हारी नहीं बनती थी। तुम हमेशा से बिना काम के थे। ओह, अरे अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे खाली एक ही पैक तो पिए। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ, थोड़ी सी नशे में हूँ, थोड़ा सा। अरे अरे कहाँ जा रही हो? अरे एक एडवाइस दूं? जी। अब ये मामला सक्कूबाई का नहीं रहा, लेबर ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच गया है और ये लोग कमजोर नहीं है। मेरी मानो, समझौता कर लो।
फायदे में रहोगे। थैंक यू। अर्जाने के तौर पे मैं सिर्फ ये दे सकता हूँ, इसको लीजिए और मामला यही रफा दफा कर दीजिए। लेकिन ये तो बहुत कम है। तो अब क्या घर इनके नाम कर दूं? देखिए, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। पिछले 35 साल से सक्कू बाई आपके यहाँ काम कर रही हैं और 20 रुपए पगार के हिसाब से इन्होंने काम शुरू किया था, जो कि बढ़कर सिर्फ 1000 रुपए तक पहुंची है। मेरा मतलब है कि इन्होंने अब तक 1/3 के पगार पे आपके यहाँ काम किया है, इसलिए आपको इनका पूरा पैसा देना होगा, जो तकरीबन 4.5 लाख रुपया हिसाब बैठता है। 4.5 लाख रुपए? सक्कू ताई, आप इन लोगों को कुछ समझाइए ना। आप तो इस परिवार के हिस्सा थी। परिवार? आज मैं फिर से परिवार हो गई? जब अपने पति के इलाज के लिए पैसे मांगने आई थी तो मैं 2 कौड़ी की थी। धक्का मारकर बाहर निकाला था तब मैं परिवार नहीं थी, और सबके सामने हाथ उठाया था मुझ पे तब मैं परिवार नहीं थी। मुझे कुछ नहीं पता, ये सब लोग जो बोलेंगे ना वही देना होगा। कल को ये लोग बोलेंगे कि ये घर तुम्हारे नाम कर दो, तो क्या मैं ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा? मांग तो ऐसे रहो जैसे सरकारी नौकर हो, जो करना है कर लो, कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, तो हम कोर्ट में मिलते हैं। शौक से। चलिए सब। 20,000 रुपए सकूबाई के लिए कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन उन्हें एहसास था कि उनकी लड़ाई इन 20,000 रुपयों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उनकी लड़ाई पैसों के लिए नहीं थी, आत्मसम्मान के लिए थी। नीलेश जैसे लोगों को यह एहसास दिलाने के लिए थी कि वो गलत हैं। मिलॉर्ड, दस्तावेज आपके सामने आ चुके हैं। सखूबाई ने नीलेश से जो हर्जाना मांगा है वो नाजायज है। एक नियोक्ता अपने नौकर की सेहत के लिए जिम्मेदार होता है, ना कि उसके परिवार के सेहत के लिए, माय लॉर्ड। ऐसे में नीलेश ने अगर उसके पति के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए तो उसने कोई अपराध नहीं किया मिलॉर्ड। हाँ, सखू ने उन्हें सिर्फ मानसिक प्रताड़ना दी है। सक्कू भाई, इस विषय में आपको क्या कहना है? पढ़ी लिखी तो नहीं हो, आपकी तरह कानून भी नहीं जानती। मैं बस आपसे एक सवाल करूंगी, कितना काम करते हैं आप लोग? मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब हफ्ते में 5 दिन और दिन में 8 घंटे काम करते हैं आप लोग। त्योहारों की छुट्टी मिलती है, बोनस मिलता है, वक्त वक्त पे पगार बढ़ती है आपकी, दवा दारू का पैसा सरकार देती है। मैंने 35 साल तक 24 घंटे इनकी नौकरी की है साहब, और 35 छुट्टी भी नहीं ली, यही सोच के कि ये मेरा परिवार है। कभी पगार बढ़ाने की मांग नहीं की। दवा दारू को पैसे लगे तो इन्होंने पैसे काट लिए। पगार नहीं लेती थी, यही सोच के कि मेरा पैसा मेरे परिवार के पास है। पर मैं नहीं जानती थी मेरे इन थोड़े से पैसों का बोझ मेरी 35 साल की ईमानदारी से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए जब अपने बीमार पति के इलाज के लिए पैसे मांगने गई तो इन्होंने चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया मुझ पे। क्या हमें जीने का हक नहीं है? बीमार होने पर छुट्टी करने का, दवा लेने का अधिकार नहीं है हमें? मेरे को मालूम नहीं साहब, पर इन लेबर वालों ने बताया कि महीने में 4 छुट्टियां और 8 घंटे काम। हमें तो ऐसे कुछ नहीं मिलता था। सरकार अपने नौकरों को पेंशन देती है, रिटायर होने पर पैसा देती है, तो बूढ़े होने पर हम लोग क्या मर जाए? क्या सरकार यही चाहती है? आप ही बताइए साहब, हम इतना कुछ तो नहीं मांग रहे, हम बस अपना हक मांग रहे हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। क्या ये जुमला सिर्फ किताबों में पढ़कर इम्तिहान पास करने के लिए है, या हमें अपनी असल जिंदगी में भी इस पर अमल करना चाहिए? हमारे घरों में काम करने वाला खानसामा, ड्राइवर, हाउसकीपर किसी भी सूरत में हमसे छोटे नहीं हैं। छोटी है वो सोच जो उन्हें छोटा समझती है, और इसी घटिया सोच की शिकार हुई सकूबाई।
इसी सोच की वजह से इलाज के अभाव में उनके पति की मौत हो गई और उन्हें बुढ़ापे में भी 2 वक्त की रोटी के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही थी। सकूबाई के साथ जो कुछ हुआ वो देखकर हम सबको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हमारा सामाजिक रुतबा जितना ऊंचा है, क्या इंसानियत के मापदंड पर भी हम उतने ऊंचे हैं या नहीं? सवाल ये उठता है कि आखिर सकूबाई को अदालत क्यों जाना पड़ा? अपने जायज हक के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी? जवाब है हमारी गैर जिम्मेदारी, नीलेश जैसे लोगों की संवेदनहीनता, उनकी ये सोच कि घरों में हमारे मातहत काम करने वाले लोग कामगार नहीं बल्कि हमारे गुलाम हैं। पर ऐसी सोच रखने वाले लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके खुद के अधिकार भी तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। उम्मीद है कि आप अपने अंदर और अपने आसपास ऐसी सोच को पनपने नहीं देंगे। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और प्रेरक सत्य कथा के साथ। तो सावधान